अभी जब चुनाव में ये जब जाएंगे तो इनका तो इतना सा दल है, उसको दलदल बना देंगे हम लोग। तो हम लड़ने वाली कौम है और मजदूरी और कमा कर खाने वाले लोग हैं, डर तो हमारे अंदर है नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर जी और उनके जो 2 बच्चे हैं, उन सबको ये खुली चुनौती है कि जब भी वोट मांगने आना, हेलमेट पहन के ही आना। अब ये बात तो गलत है कि आप ये सोचो कि हम इनको देंगे भी नहीं इनका अधिकार, हम इनको जेल में ठूस के डरा भी देंगे। तो भैया हम लोग पिछड़े दलित हैं, क्योंकि मुकाबला इस बार गुरूर और गुरु का है, तो हम गुरु हैं और देखना है गुरूर जीतता है गुरु जीतता है। हमारा लाठी और कदकाठी दोनों बहुत मजबूत है और हौसला तो एकदम मजदूर वाला है। ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि हमारी बहन बेटियां लात खाने लायक है, तो उनको इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि जिस दिन भी वोट मांगने उनके वो पीले गमछे वाले आए, चाहे जहां से वो लड़ेंगे चुनाव, उनका विरोध होगा। और ऐसा विरोध होगा कि इतिहास याद रखेगा कि अपने समाज के लोगों का अपने ही लोगों द्वारा इतना बड़ा विरोध शायद किसी का हुआ होगा। पूरी दमदारी से लड़ेंगे, जिस स्तर से प्रशासन लड़ेगा, जिस स्तर से नेता लड़ेंगे, हर उस स्तर से हम लोग लड़ेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं लखनऊ के इको गार्डन में हूं। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता, ये कहने की एक वजह है। ये तमाम चेहरे जो आप देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि अब ये बताने की ज़रूरत है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की जो सूची को मुख्यमंत्री ने खुद माना था कि ये नौकरी देने के योग्य हैं, ये तमाम चेहरे उन्हीं में से एक हैं। मैंने ये बात क्यों कही कि कुल्हाड़ी का हिस्सा अगर ना होता? जब सरकार ने ये समझ लिया कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, बिना नौकरी लिए घर जाने वाले नहीं हैं, तो इन्हीं की लकड़ी यानी कि इन्हीं के समाज के तमाम नेताओं को आगे करके इनको न सिर्फ अब जलील किया जा रहा है, बल्कि ये 3 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अमरेंद्र, वीरेंद्र और विजय, इन तीनों लोगों को जेल तक जाना पड़ा। सबसे पहले विजय यादव जी से समझते हैं, क्या वजह हो गई थी, ऐसा क्या उद्दंडता कर रहे थे कि उस दिन आप लोगों को जेल भेजना जरूरी हो गया था? आपने शुरुआत में ही कह दिया कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का जो है हिस्सा ना होता तो ये जो किस्सा ही ना होता। 26 तारीख को एक शांतिपूर्ण आंदोलन बुलाया था हम लोगों ने और तय ये किया गया था कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हमारे समाज के जो नेता हैं, आशीष पटेल जी, अनुप्रिया दीदी, उनके कार्यालय जाने का प्लान था कि हम लोग शांति से सब लोग चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलेंगे, ताकि हमारी दीदी को और आशीष पटेल जी को इतनी ताकत मिले कि वो सत्ता में जिनके साथ भागीदार हैं उन तक पूरी हमारी बात जो है, हमारी नौकरी की मांग पूरी दमदारी से रख सकें। हम अपने लोगों से बातचीत ही कर रहे थे, शाम को समझा रहे थे। लखनऊ पुलिस में जो है वहाँ से कुछ लोग आए यहाँ पे, इंस्पेक्टर हजरतगंज, CO हजरतगंज और तमाम उनके साथी आए यहाँ पे, और हम लोगों से कहा कि ऐसा नहीं है कि हम आपको जेल भेज रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि कल शांति व्यवस्था हमारी भंग ना हो। हमें भी ऊपर से निर्देश प्राप्त हैं, आप लोग केवल हमारे साथ चलिए, थाने पे रहिएगा। कल आपका आंदोलन जैसे ही शुरू होगा और जहां आप करें अगर वहां होगा, और अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम आपको सुबह छोड़ देंगे। हम लोगों ने कहा कि सर हमें कोर्ट भी जाना है, कल हमारी डेट लगी हुई है। उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चिंत मत रहो, सुबह हम आपको पहुँचा देंगे। शाम को हम लोगों को हजरतगंज थाने में बैठाया गया। उसके बाद सुबह हुई, रात भर हम लोग वहीं पे रह गए। सुबह हम लोगों से कहा गया कि थोड़ी देर में छोड़ देंगे, थोड़ी देर में छोड़ देंगे। ये करते करते दोपहर के 1 बजे तक हम लोगों को वहाँ पे बैठा के रखा गया। 1 बजे के बाद हम 3 लोगों को यहाँ से पुलिस की गाड़ी में बैठाकर मोहनलालगंज थाने पे बैठाया गया और वहाँ सुपुर्द करके हमारा मोबाइल जब्त करवा दिया गया। जब्त करवाने के बाद उससे पहले तक कुछ भी ऐसी बात नहीं थी। अब सोचें, अभी मैं थोड़ा सा शाम तक अभी आपको पहुँचाता हूँ, फिर आप समझेंगे कैसे कैसे कुचक रचा गया हम लोगों की गिरफ्तारी के लिए। वहाँ हम लोगों को 1 बजे यहाँ से निकाल के वहाँ पर पहुँचा दिया गया और वहाँ जो इंस्पेक्टर थे उनसे कह दिया गया कि इनको पूरे दिन आप टहलाते रहिए, किसी एक चौकी पर मत छोड़िए। जंगलों में गाड़ियाँ ले जाएगी। हम लोग बल्कि आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि इतना बड़ा कौन सा हम लोगों ने क्राइम कर दिया है, क्राइम शूट हो रहा है या इनकाउंटर की तैयारी हो रही है, हम लोगों को यहाँ इतना जंगल में क्यों टहलाया जा रहा है। हर जगह टहलाया गया। शाम होते होते तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात के करीब 10:30 बजे हम लोगों को मोहनलालगंज से यहाँ बंगला बाजार चौराहे पर लाया गया। यहाँ जब हम लोगों के सिग्नेचर कराए जाने लगे, जब मैंने FIR की कॉपी देखी, FIR की कॉपी में ये लिखा था कि हम लोगों के नेतृत्व में आज सुबह इको गार्डन से निकल के हज़ारों की संख्या में हम लोग हुसैनगंज चौराहे से कांग्रेस पार्टी दफ्तर की तरफ जा रहे थे। जबकि 1 दिन पहले पुलिस डिटेन किए हुए थी। आप सोच ले कि 1 दिन पहले से पुलिस ने हमको डिटेन किया हुआ है। पूरा दिन हमारी लोकेशन मोहनलालगंज में, हमारे मोबाइल तीनों लोगों के वहाँ पे जमा है
उसके बाद भी पुलिस ने जो FIR तैयार की उसमें ये लिखा कि इन लोगों के नेतृत्व में भीड़ जो है हुसैनगंज चौराहे से कांग्रेस पार्टी दफ्तर की तरफ जा रही थी और शांति भंग की आशंका में हमने इन्हें गिरफ्तार किया और इनका जेल जाना उचित होगा, नहीं तो शांति भंग हो सकती है। रात के 11:30 बजे हम लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की, सर कि हम कोई अपराधी नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया है, कम से कम हमें इतनी सहूलियत दी जाए कि हम अपने कपड़े ले लें, इस ठंड में हम लोग कैसे रहेंगे। लेकिन कोई हमदर्दी नहीं। और सबसे बड़ी बात, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी भी हमारे अपने समाज के, जी लकड़ी का हिस्सा वही लोग थे। गिरफ्तार करने वाले हमारे अपने लोग, जेल भेजने वाले हमारे अपने लोग और लेकर वहाँ पर जाने वाले अपने लोग। ये जाके 11:30 बजे रात को हम लोगों को जेल में भेजा गया, जहाँ पर 3 दिन हम लोग वहाँ पे रहे। और वहाँ से बाहर आने पे हमारे साथियों ने जानकारी दी कि प्रशासन लखनऊ का इस हद तक नीचे गिरा सर कि हमारे भाइयों ने कहा कि कम से कम आप ये तो बता दो हमारे भाइयों को रखा कहाँ है, और अगर आपने जेल भेजा है तो कम से कम जानकारी तो दे दीजिए, हम आगे की कार्रवाई कर सकें। लेकिन लखनऊ के प्रशासन में अपने ही लोगों ने, इसी समाज के हिस्से लकड़ियों ने ये कहा कि उनके लिए तो परेशान हो, अपने लिए भी इंतजाम करके रखना। मतलब डराने की कोशिश की गई कि कोई हमारी जमानत ना ले। तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को तय किया है कि अब जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इसको अधूरी तो छोड़ी नहीं जा सकती। हम लोग इस लड़ाई को अब अपना तरीका बदलेंगे, तेवर वही होगा, बस तरीका बदलेंगे। किन्हीं पर, खास करके प्रशासन में बैठे अपने उन लकड़ियों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, कुल्हाड़ी की लकड़ियों पे भरोसा नहीं करेंगे। दूसरे व्यक्ति अमरेंद्र पटेल, इनको लेकर लगातार इस तरह की बात कही जाती रहती है कि अगर ये लोग आंदोलन लीड ना करें तो नौकरी मिल जाएगी। क्यों कही जाती है उसकी वजह भी आप लोग समझेंगे, क्योंकि अगर ये लोग आंदोलन लीड ना करें तो शायद आंदोलन ही ना हो पाए। अमरेंद्र पटेल, आपको वहाँ से जेल भेजा गया, वहाँ से निकलने के बाद पहली चीज़ तो ये समझेंगे कि क्या लगता है इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, रणनीति है? हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं। आपको हमारे साथी ने बताया कि हम लोग उस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं थे। इवन हम लोग अगर शांति पूर्ण ना होते, शांति भंग करने की हमारी कोई मंशा होती तो हम लोग यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोगों को खाना खिलाया, बैठे उनके साथ गए, रात भर थाने में हम लोग सोए। इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों को हम लोग घुमाते टहलाते रहेंगे, शाम तक छोड़ देंगे। अगर ऐसी मंशा हम लोगों की होती तो पुलिस प्रशासन और LIU वाले इतने पावरफुल नहीं हैं कि हम शिक्षकों को मात दे पाएँ। हम लोगों ने कई बार, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, चाहे विधानसभा घेराव हो, चाहे भाजपा कार्यालय का, जब चाहा है तब किया है। और यही इनको डर लगता है कि ये जो नेतृत्व करता है इनके, ये बहुत शातिर हैं, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हैं और सबसे बड़ी बात, डरने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि जिस दरवाजे से हमारी गिरफ्तारी हुई, उस दरवाजे पर हम लोग तो गए भी नहीं थे, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जो रहता है इंसान, उसको पता नहीं किस बात का भय, चीड़, ऐसा तो नहीं। हम तो अपने आप को एक सामान्य अभ्यर्थी समझते हैं। हमारे लोग आके बताते भी हैं कि अगर 3 घंटे वो बात करते हैं हमसे तो 2.5 घंटे अमरिंदर के बारे में होता है, 1 घंटे बात करते हैं तो 45 मिनट अमरिंदर के बारे में होता है। पता नहीं, हम तो उनको अपना परिवार मानते हैं, अपना गार्जियन मानते हैं। नो डाउट वो माने ना माने, हमें नहीं पता किस बात का उन्हें है, डर है। हाँ, उनको ये लगता है कि ये हमारे मिर्ज़ापुर का है, वहाँ हमारे खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। तो वो देखिए, चुनाव लड़ना और सारी चीज़ें, जब ये हम लोग शिक्षक बन जाएंगे, हमारे लोग शिक्षक बन जाएंगे, तब तक। और ये जो नैरेटिव बनाया जाता है कि चुनाव लड़ेगा, राजनीति कर रहा है, ये 3 साल से चल रहा है। क्या हम लोग कहीं टिकट मिल गया, कहीं से चुनाव लड़ लिए, कहीं हमारे पास फार्चूनर और हेलीकॉप्टर आ गया? लेकिन नहीं। अब भाई, इस बात का उनको गुरेज है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये संगठित लोगों को कैसे तोड़ें, ये काम कर रहे हैं। अंग्रेज जैसे कहते थे ना कि फूट डालो, राज्य करो। और सबसे बड़ा हमें आश्चर्य लगता है, एक शायरी सुनते थे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। शासन प्रशासन के लोग प्यार से, अरे हम लोग शेर की तरह लड़ने वाले लोग, हमें प्रोटेस्ट साइट से ले जाते, हम जहाँ धरना दे रहे थे वहाँ से लाते, हमारे इको गार्डन से बता के ले जाते, तो हम बताते कि हमारी क्या गलती है, हम पूछते आपसे। आप तो गीदड़ों की तरह, ऐसे लगता है जैसे हम लोग चोर उचक्के हों, उस तरीके से रातों रात ले जाके। और इतना खौफ किस बात का प्रशासन को भाई? हम तो यहाँ खुले आसमान में, इको गार्डन में हम लोग सोते खाते पीते हैं, किस बात का डर भाई? और रही बात, मैं पुलिस प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ कि साहब, जितनी जातगी हम लोगों के ऊपर करते हैं, जितना हम लोगों को दबाव बनाते हैं, शायद उस सतीश द्विवेदी को बनाया होता, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के ऊपर बनाया होता, और जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको बनाया होता,
तो आज हम लोग नौकरी पा रहे होते और पिछड़े दलित समाज को रोशन कर रहे होते। उनके भाई हमारे इस प्राथमिक विद्यालय में हमारे ही वर्ग के बच्चे तो पढ़ते हैं। कौन इनके अडानी अंबानी या फिर ये जनरल वर्ग के कोई बच्चे पढ़ते हैं क्या? हमारे ही वर्ग के पढ़ते हैं। इस वजह से हम लोग लगे हैं कि 6,800 जाएंगे तो 6,800 परिवार खुशहाल होगा, 6,800 विद्यालय खुशहाल होंगे। और ये लोग एक एक समय काटे हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, पूरी दमदारी से पढ़ाएंगे। और ये समझिए कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बताएंगे कि हमें हमारे सामने थाली रखी गई, लिस्ट निकाली गई और इसके बाद लात मार के हटा दी गई। और जो जनरल वर्ग के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि दिया और छीन लिया, हैसियत हो तो लेके दिखाओ। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इधर उधर बोलते हैं, कहते हैं हम विभाग के मुखिया हम हैं, विभाग के मुख्यमंत्री हैं। कौन होता है मुख्यमंत्री? वो बोल दिए, लिस्ट निकाल दिए तो क्या नियुक्ति दे देंगे? अब ये बात तो गलत है कि आप ये सोचो कि हम इनको देंगे भी नहीं इनका अधिकार, अब इनको जेल में ठूस के डरा भी देंगे। तो भैया हम लोग पिछड़े दलित हैं, बहुजन हैं, हमारा लाठी और कदकाठी दोनों बहुत मजबूत है और हौसला तो एकदम मजदूर वाला है। पूरी दमदारी से लड़ेंगे, जिस स्तर से प्रशासन लड़ेगा, जिस स्तर से नेता लड़ेंगे, हर उस स्तर से हम लोग लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि डरेंगे नहीं। तीसरे अभ्यर्थी हैं बीरेन जी। ये तीनों लोग, आप भी उसमें शामिल थे जेल जाने वालों में से। निकलने के बाद क्या लगता है, इस आंदोलन को और मजबूती देंगे या अंदर से कुछ डर महसूस हो रहा है? देखिए साहब, बता दें आपको कि हम पिछड़े समाज से आते हैं और हमारा समाज पिछड़ा ज़रूर है, कमज़ोर नहीं है। और डरने वाली बात तो हमारे पुरखों में नहीं थी, क्योंकि हम कमेरावादी समाज से बिलोंग करते हैं और हम काम करने वाले लोग हैं। और हमारा समाज बलिदान देता रहा है, चाहे वो आज़ादी का समय रहा हो, चाहे वो मनुवादी समय रहा हो, चाहे आज का आधुनिक भारत हो। तो हम लड़ने वाली कौम है और मजदूरी और कमा कर खाने वाले लोग हैं। डर तो हमारे अंदर है नहीं। मुझे लगता है कि जेल से आने के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत हो गए हैं। तो हम जिंदा लोग हैं साहब, हम जहाँ भी रहेंगे जिंदा रहेंगे, क्योंकि मुकाबला इस बार गुरूर और गुरु का है। तो हम गुरु हैं और देखना है गुरूर जीतता है, गुरु जीतता है। अच्छा, इस समय जब आप लोग जेल से बाहर आए, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, उसको लेकर ट्विटर पे तमाम सारे लोगों से वाद विवाद भी चल रहा है। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी पहले आप लोगों के हक में बोलते थे, जैसे ही पाला बदलते हैं तो उनको इस तरह की भाषा पे उतर आते हैं कि ये लोग लात खाने योग्य हैं। क्या है ऐसे ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं के लिए क्या सोच है आप लोग? देखिए, उनका तो व्यक्तित्व ही वही है कि कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोल देते हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी बोल देते हैं। इवन अमित शाह जी डॉन कहे जाते हैं। हाँ, सत्ता के पूरे एकदम तख्तो ताज पलटने वाले कहे जाते हैं, उनको जब इधर उधर बोल देते हैं। लेकिन ये गलत कर दिया, पिछड़े दलितों से पंगा ले लिया, अपने वोट से पंगा ले लिया। और अब हम लोग इनको बताएंगे कि क्या ताकत होती है। इनके जो दो पागल टाइप के बेटे हैं, ये सब इस तरीके से जो ओछा बयान करें। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत संघर्षशील लोग हैं। अब इनसे पाला जो हम लोग से इनका पाला पड़ा है, अब इनको समझा देंगे। 2 दिन में समझा दिए हैं। अभी जब चुनाव में ये जब जाएंगे तो हमारे लोग इनको जैसे बताते थे ना कि लाठी लेके भाजपा वालों को खदेड़ेंगे, तो अब की बार इनकी बात हम लोग मानेंगे। हो सकता है अब तो भाजपा में ही है ना, इनका तो इतना सा दल है, उसको दलदल बना देंगे हम लोग। अच्छा, एक आरोप जरूर मैं कहूँगा, ओम प्रकाश राजभर हों या आशीष पटेल हों, ऐसे तमाम सारे लोग जिनको कुल्हाड़ी का हिस्सा के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है, वो बार बार ये बात कहते हैं कि अखिलेश यादव इन लोगों को समर्थन देते हैं, समाजवादी पार्टी से समर्थित हैं, टोपी लगा के बैठ जाते हैं। मैं तमाम बार आंदोलन कवर करने आया, मुझे तो नहीं लगा कि अभ्यर्थी बैठते हों। ये आरोप आते कहाँ से हैं इस तरह के? देखिए, जब किसी के पास जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं है तो वो सोचता है दिन भर बैठ के कि इसकी काट क्या हो सकती है। और ख़ास करके ओम प्रकाश राजभर ने जो कल बयान दिया है, वो जिस पार्टी में जिस दल के साथ हैं, वो तो पूरी प्रोपेगेंडा पे सरकार चल रही है, तो वहाँ प्रोपेगेंडा फैलेगा। हो सकता है जो IT सेल के अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली हो या सीखा हो या मांगा हो कि इसकी काट क्या हो सकती है। आपस में लड़ते हुए दिखें, आपस में लड़ते हुए दिखें, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे बहन मायावती जी नहीं हों। हमने विपक्ष के हर उन नेताओं से मदद मांगने से पहले, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हों, सबसे पहले हमने सत्ता में बैठे जितने लोग हैं, हमारे पिछड़े समाज के, दलित समाज के, चाहे नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सबके पास हम लोग गए। और आपने कवर भी किया है, कितनी लाठियां हम लोगों ने नहीं खाई। जाते थे, पुलिस जो है आवारा जानवरों की तरह हम लोगों को बसों में ठूस कर ले जाके यहाँ पटक जाती थी।
सबसे मिलने के बाद, सबसे गुहार लगाने के बाद जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारे पास लोकतंत्र में और क्या विकल्प बचता था। मीडिया की क्या स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है। 2-4 लोगों को छोड़ दे, आपको छोड़ दे तो कोई दिखाने वाला नहीं है। हमने ये माध्यम चुना कि हम विपक्ष को ये बात कहेंगे कि अगर हमारी सत्ता तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो आप तो मुख्यमंत्री जी के बगल सदन में जाके बैठते हैं, आप तो लगातार मिलते हैं, आप हमारी आवाज़ उठाइए। सपा के लोग आए, बसपा के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, आम आदमी पार्टी के लोग आए, तमाम जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उसके लोग आए, सबने हमारी आवाज़ उठाई। तो अगर जो ओम प्रकाश राजभर को तकलीफ़ है, मैं तो खुलेआम उनको चुनौती दे रहा हूँ आपके कैमरे पे कि अगर एक फ़ोटो और एक वीडियो, लेकिन वीडियो फ़ोटो ओरिजिनल हो, अमित मालवीय से ना लेके भेजें एडिटेड, एक ओरिजिनल फ़ोटो या वीडियो ऐसी दिखा दें जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के किसी अभ्यर्थी के सर पे वो टोपी दिख जाए या बैनर या सपा का झंडा दिख जाए, तो हम लोग इस आंदोलन को ना सिर्फ समाप्त करेंगे, अपनी मांगों को कभी दोबारा मांगेंगे नहीं। लेकिन अगर नहीं दिखा पाए तो ओम प्रकाश राजभर जी और उनके जो 2 बच्चे हैं अभी, उन सब को ये खुली चुनौती है कि जब भी वोट मांगने आना, हेलमेट पहन के ही आना। ये तो जो भाषा कल प्रयोग किया है हमारे पास भी है और हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कल जब से बयान आया है, मैं अपने घर की बात बता रहा हूं, घर पे ये तय हुआ है कि अगर उसकी पार्टी का कोई एक व्यक्ति आ गया, पियर का चचा की पार्टी का अगर कोई एक व्यक्ति आ गया वोट मांगने, उसका व्यक्ति का बात छोड़ो, अगर पीला गमछा डाल के भी कोई आ गया तो वही करना है जो शब्द उन्होंने हमारे बच्चे, हमारी बच्चियों के लिए प्रयोग किया है। या माफ़ी मांगे, जो बात ओम प्रकाश राजभर ने कही है, सर आप विचार करके देखें, उन्होंने आंदोलन करने वाले हर व्यक्ति के लिए बोला है। ये जो हमारी बहन बेटियां हैं, इनके लिए भी ये बात लागू होती है कि ये भी लात खाने लायक है। तो अगर ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि हमारी बहन बेटियां लात खाने लायक हैं, तो उनको इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि जिस दिन भी वोट मांगने उनके वो पीले गमछे वाले आए, अगर माफ़ी नहीं मांगी ओम प्रकाश राजभर जी ने, तो ये मान के चले कि चाहे जहूराबाद हो, चाहे जहाँ से वो लड़ेंगे चुनाव, उनका विरोध होगा। और ऐसा विरोध होगा कि इतिहास याद रखेगा कि अपने समाज के लोगों का, अपने ही लोगों द्वारा इतना बड़ा विरोध शायद किसी का हुआ होगा। कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को जेल भेजने के बाद ये आंदोलन और मजबूत हुआ है। लेकिन इन सब लोगों के सम्मिलित अगर बात देखी जाए तो जितना गुस्सा है उससे ज़्यादा दर्द भी है, क्योंकि अब इनकी गर्दनें उतारने के लिए इन्हीं की कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी, यानी कि इन्हीं के समाज के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये आंदोलन जब से चल रहा है तब से लगातार बहुजन समाज के तमाम सारे नेताओं के लिए प्रेरणादायी बन चुका है कि किस तरीके से मिलजुल करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है। मुझे तो लगता नहीं कि ये मुद्दा अब शांत होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर जी को नसीहत जरूर है कि अगर इस तरह के शब्द बोले हैं तो समय रहते माफ़ी मांग लें, वरना ये जो युवा दिख रहे हैं इनके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। 628 दिन से ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा है, और आपको ये देखना ना नसीब हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।